जब कभी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। माता रानी के दरबार में माँ चंद्रघंटा मात को तीसरे रूप को और आप सभी मातृशक्ति को हमारा प्रणाम। आज ये तीसरा दिन है। पता ही नहीं चल रहा है कि समय कैसे व्यतीत हो जाता है। जब कभी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ी हमेशा ध्यान रखना, समय कम पड़ता है। किसी ने अभी उपवास किया होगा, किसी को पूजा करनी है, किसी को क्या करना है। तो आज हम सबसे पहले माँ के चरणों में समर्पित होके आप घर पे आप मुझे बताइए, ध्यान कौन कौन लगाते हो आप में से? आउट का बेस बहुत हो रही है, इन्हों की बेस घुमा रही है, आउट का बेस कम करो। आप में से कोई ध्यान लगाते हो घर पे, माला फेरते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कई लोग हमें कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, हम लोग घर पे जब माला फेरते हैं तो जैसे ही आंखें बंद होती है, ये शरीर तो भगवान के पास में ही रहता है, पर मन कहीं भाग जाता है। और ये सत्य है। एन वक्त पे फेरा फिरने रो टाइम आवे, दूल्हा गायब। ये ऐसी हालत होती है हमारी साधनाओं में, ये चीज प्रॉब्लम आती है। पर इसमें सबसे बड़ा जो ताकतवर है इसको कंट्रोल करने वाला, वो है गुरु मंत्र। जब तक आपका गुरु मंत्र जागृत नहीं होगा, एक छोटी सी बात है, आपके गेट पे किसी को रखा हुआ है, गेटमैन को, और उसको बोला हुआ है कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, कोई आए जाए उसका ध्यान रखना। अब अंदाज लगाइए, गेटमैन खुद सो जाए तो, या खुद सोया हुआ है तो आने जाने वालों का ध्यान रखेगा? कोई नहीं रखेगा। बस वही चीज होती है हमारे गुरु मंत्र की। अगर गुरु मंत्र जागृत हैं तो आपकी जो शक्तियां हैं, विचारधारा हैं, वो गुरु मंत्र ध्यान रखता है। इस मन को बार बार टोकने का काम करता है, ये तो सही नहीं कर रहा है, इस मार्ग नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भी यहाँ पे गुरु जी किसको किसको, ऊपर हाथ करो तो गुरु महाराज किने किने, ये सबने हाथ ऊपर कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गुरु मंत्र किसको किसको याद है, वो ऊपर हाथ करो। बस ये समस्या हो गई। हाँ वो तो करियोड़ो पण एड्रेस ठाको नहीं, पच के महाराज मैं तो नैना है था जने पढ़ाई दिया। ये बस अभी देखो, सबने जब गुरु जी का पूछा तो आप सबने याद ऊपर हाथ कर दिया। जब गुरु मंत्र याद का पूछा तो 4-5 हाथ ऊपर हुए। मतलब 98% लोगों को गुरु मंत्र याद नहीं है।
मुझे तो एक बात बताइए, कई लोग बोलते भूल गए, कई लोग मुझे बड़े अच्छी बात करते कि महाराज जी याद नहीं रहता, याद। मैं तो भूलो घना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोई बात नहीं, आप भूल जाते, सच में भूलते हो कि हाँ। तो मुझे एक बात बताइए कि ने पैया उधार दियोड़ा जो कोई याद है कि भूल गा? नहीं महाराज, वो तो याद है। तो फिर हम भूल कहाँ रहे हैं? उस निज नाम को भूल रहे हैं, उस शक्ति को भूल रहे हैं जिसके आधार पे हमारा आना जाना हो रहा है। ये शरीर एक निमित्त है, ध्यान रखना। कार्य तो कोई और शक्ति करती है, शरीर एक निमित्त बनाया गया। भाई बस तो एक निमित्त है, पर बस को चलाने वाला वो ड्राइवर होता है। ध्यान, बस अपने आप अपनी मंजिल पे ले जाकर नहीं छोड़ती। तो इस शरीर के अंदर मन रूपी ड्राइवर को ये शरीर सौंपा हुआ है, और इन मत विश्वास करियो भगवान कि जा तुझे ये बॉडी दे रहा हूं, अच्छी जगह ले जाके छोड़ना गाड़ी को। पर वही किन्ने किन्ने साथे एड़ा दोस्त मिल जावे इन मन ने, इस इंद्रियों के चक्कर में लग जाता ही है, बरमा देती इंद्रियां, और इस मन को कहां से कहां ले जाके छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं, कई लोग कहते हैं कबीर कबीर क्या करे सोचो आप, शरीर पांचों ही इंद्री वश में करे, वही आपो आप ही कबीर। अपने आप को वश करना बहुत हार्डली काम होता है। इसीलिए सबसे पहले जिंदगी में एक पॉइंट्स नोट कर ले कि मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी कि फालतू की बातें मुझे नहीं चाहिए। अरे बाजार के अंदर आप जाते हो तो बाजार में से जो आपको चाहिए वही चीज लेके आते हो आप। जो नहीं चाहिए, समझ लीजिए एक कचरे का ढेर पड़ा है, वहां पे जाके कोई चीजें निकालता है क्या? आप नहीं निकालोगे, भाई उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये जो फालतू की बातें हैं ये कचरा समझिए। हम तो इतना कहते काम हो उतना बोलो, नहीं तो अपने धुन में मस्त रहो। और आपको पता है जो ज्यादा जितना बोलता है ना उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। बस मैं ये नहीं कहता कि मत बोलिए, बोलना चाहिए, अपने जितना जरूरत है उतना बोलिए। सारी चीजों का ज्ञान है, नमक ज्यादा रह जाए तो कितना खराब लगे, सारा मामला ही गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जिंदगी के अंदर ये जरूर दिमाग के अंदर रखें। और अभी तो नवरात्रा चल रहे हैं, अभी तो एकदम शांत, एकदम साइलेंट, घर को साइलेंट जोन बना दो। ऐसा लगना चाहिए कि जो मंदिर में वातावरण था वो हमारे घर तक पहुंचा है। इसको ले जाना तो पड़ेगा। अभी 3 दिन हुए, आज 2 दिन नवरात्रा के निकल चुके, तीसरा दिन है। अब इन 3 दिनों रे मैंने ईमानदारी कीजो कि 3 दिन में गुस्सो किने किने नहीं आयो, हाका कौन कौन नहीं करिया घर में, टाबरों बीदनियों पोता पोतियों देरानी जेठानी के बीच में। मतलब आप एक उपवास रखो, एकासना रखो, तो एकासना की मर्यादा भी होनी जरूरी है। अपने अच्छे कपड़े पहनने से हमारी पहचान नहीं है। कोई तुम्हारी ड्रेस का मोल नहीं करता साहब, आपकी वाणी का मोल है। मुझे यहाँ पे बुलाया तब ऐसे थोड़ी बोला महाराज कपड़ा तो थोड़ा हाई क्वालिटी रा पैर ना जो, नहीं तो हमारी समाज रो भूडो लगेला। कोई ऐसे कहते हैं हमको? नहीं, कोई नहीं कहते। कपड़े फट जाए वो चलेगा, वो मायला विचार नहीं फाटना चाहिए। तो चलो, दूध सुरक्षित कब है? जब दूध में जिस बर्तन में हम डालते हैं वो बर्तन साफ सुथरा चाहिए। नहीं तो बिन में दही रो इतो ही फोंत को रहेगो ना, तो ये आधा घंटा बाद में ए भाई फाट गो दूध को फाटो न तू फड़ाए दियो, क्योंकि साफ धोयो को नहीं बर्तन ने।
वो इतो सुदाग रियो और पूरा दूध नहीं फाड़ दियो। तो ये जिंदगी में बातें बहुत छोटी होती, उन बातों को ग्रहण कीजिए। आए हो तो कुछ लेके जाओ। हम चले जाएंगे दुनिया से, पर हमारे शब्द कभी मरने वाले नहीं, ये ध्यान रखना। शरीर से प्रेम ना करो, शब्दों से प्रेम करो। जो शब्दों से प्रेम करता है वो पार उतर जाता है, शरीर से प्रेम करता है वो सिर्फ शमशान घाट तक का प्रेम होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। चलो एक बार हम भगवान का जयकारा करते हैं और थोड़ा माँ को याद करते हैं। बोलिए श्री भगवान की। आप में से गायत्री मंत्र किसको किसको आता है बिना देखे? गाते हो बच्चों? आप में गायत्री मंत्र आता है बेटा? आपको नहीं आवे? उसने भी ऊपर हाथ किया। आपको आता है बेटा गायत्री मंत्र? आता है? इधर आओ। छोटे से ये तो ये 1.5 फुट का सेट निकल गया। ये नाड़ो तो बांध दे आवड़। अठे अठे वो कहीं बेटा हो नाड़ो है। इधर आपको आता है गायत्री मंत्र पूरा? इसमें बोल के बताओ। बोलो आप भी आओ पास में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्। वो सब मिस्टेक कर दी बेटा। तो यार यूं तो मत कर। बेचारी कितनी अच्छी बोल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, आपके पापा मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी फैमिली को बहुत बहुत साधुवाद कि कम से कम यहाँ तक बच्चों को लेके आए हैं। मंत्र मंत्र देखो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो